आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए दूरदर्शिता को एक मुख्य आधार में लेते हुए चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर महापुरुष कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि अपने जीवन में दूरदर्शिता लाएँ। अब मुझे दूरदर्शिता शब्द से ही अभी-अभी ध्यान आया कि भारत सरकार का जो एक चैनल का नाम दूरदर्शन, देखिए तकरीबन 40-45 वर्ष पहले तो एक ही टीवी का चैनल होता था, दूरदर्शन। शब्द देखिए दूरदर्शन में ही सात्विकता का एक बोध होता है। दूर शब्द का अभिप्राय देखिए एक चिंतन की स्थितियों से है। हालाँकि देखिए उस टीवी चैनल का नाम दूरदर्शन तो शायद इसलिए रखा गया होगा क्योंकि वो दूर-दराज के दृश्यों को आपके ड्राइंग रूम में टीवी के पटल पर लेकर प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं। देखिए आज हमारा विषय क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। भौतिक गतिविधियों को हम मात्र उतने अनुपात में ही लेते हैं या एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कि बात आपको समझ में आ जाए। देखिए शास्त्रीय सैद्धांतिक बातों को आप अपने जीवन में जितना-जितना समझते जाओगे क्योंकि दूरदर्शिता का अभिप्राय सत्य स्थिति से है। यूँ तो देखिए आप गाड़ी चलाते हो, स्कूटर चलाते हो और भी द कुछ भी देखिए यातायात में आप कभी-कभी ओवरटेक करते हो ना, आप एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी से आगे निकलते हो। तो उस ओवरटेक की स्थितियों में भी आप कुछ पूर्वानुमान लगाते हो ना, शीशे में पीछे की स्थिति देखते हो, आगे की स्थितियाँ देखते हो, बाएँ तरफ की स्थितियाँ देखते हो। ये विभिन्न स्थितियाँ यानी कि हम सभी भाई-बहन बुद्धि के स्तर पर कहीं न कहीं इन सभी स्थितियों का आकलन करते हैं। लेकिन मिले हुए जीवन के प्रति आप दूरदर्शिता जब तक नहीं लाते, तो आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियाँ मजबूत बन नहीं पाती। या यूँ को जब तक सात्विक स्थितियाँ मजबूत नहीं बनती, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति करने की जो एक स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो जीवन में घटित ही नहीं होती। इसलिए आज हमने देखिए एक शब्द दूरदर्शिता को ही आज चर्चा का आधार बनाया। देखिए राजसी मनुष्य तो एक दर्शक की भांति है। देखिए शब्दों की स्थितियों को थोड़ा विचार कीजिए। ये संसारी जितने भी भोग विषय हैं, ये दृश्य के समान है। जैसे कहते हैं ना संसार कहो, जगत कहो, ये दृश्य जगत है, दिखता है और इस दिखने वाली स्थिति को ही आप भोगना चाहते हो। भोगने का मतलब क्या है? देखिए जब आप दृश्य का संग करते हो, भोग करते हो, तो आप और हम दर्शक बन जाते हैं। ये दर्शक शब्द अक्सर देखिए खेल के मैदानों में जब दर्शकों की भीड़ होती है ना, कहते हैं ना दर्शकों की भीड़ बहुत अधिक थी। क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच, हॉकी का मैच जो और भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ। यानी कि दृश्य से दर्शक की जो एक स्थिति है, वो एक राजसी स्थितियाँ हैं और दृश्य का अभिप्राय पदार्थों से है। ये पूरा संसार पदार्थों की दुनिया है। आपका हमारा शरीर भी देखिए पदार्थों का बना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, वो भोग विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन भोग विषयों का परिणाम रूप ही आपका बड़ा स्थूल शरीर माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया से गुजरता आपका हमारा जो जन्म होता है, जन्म के बाद की स्थितियाँ देखिए शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर अंत में फिर वही एक स्थूल शरीर की मृत्यु। देखिए जीवन की इन सभी परिस्थितियों को
आप जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, देखिए प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण हमारी देखिए प्रतिदिन इसलिए लगभग पौने 6 वर्षों से जो हम ने 2830-35 वीडियो जो आज तक प्रसारित की है, ये प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएँ करती ही करती है। इन 3 गुणों तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से ही संबंध रखते हैं आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये सारा का सारा खेल देखिए कारण शरीर का है। तो विज्ञान में तो देखिए कार्य-कारण की स्थितियों पर विशेष एक विचार किया जाता है। जितने भी देखिए वैज्ञानिक स्तर पर भी आविष्कार होते हैं, वो सभी स्थितियाँ कार्य-कारण की ही हैं। संसार में आप जितने भी कार्य देखते हो, उसके पीछे का कोई कारण होता है। हालाँकि शास्त्रों में देखिए प्रकृति के 3 तत्वों की जिसकी चर्चा हम प्रतिदिन करते हैं। आत्मा, परमात्मा। आत्मा ज्ञान स्वरूप चेतन सत्ता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। परम शब्द लगते ही देखिए वो सत्ता एक होती है। कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं। ये परमात्मा ने अपने अलग-अलग स्वरूप किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जैसा-जैसा समाज में संदेश देना होता है क्योंकि सभी भाई-बहनों के कुछ ना कुछ अलग-अलग स्वभाव बन चुके हैं। इस स्वभाव का प्रय कार्यशील की स्थितियों से है। एक संस्कारों की स्थितियों से है, जो तो और हम बनाते रहते हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुणों का ये जो क्रम है चलने का, आने का, इन स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए संग कौन करता है? स्थूल शरीर प्रत्यक्ष रूप से। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए। देखिए स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझ लेना ही तो एक दूरदर्शिता है। देखिए एक शब्द दृश्य हो गया जो कि संसार में आपको दिखता ही है। अब दृश्य में सभी स्थितियां आ जाती हैं। मेरा शरीर, आपका शरीर, परिवार का, गली-मोहल्ले, ये लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी सब दृश्य जगत जो आपको आँखों से दिखाई देता है। ये स्थूल रूप की स्थितियाँ हैं। उन स्थितियों को जो स्थूल शरीर के स्तर पर आप आँखों द्वारा ही देखते हो, तो ये तो फिर एक दर्शक की स्थितियाँ हैं, भोग की स्थितियाँ हैं कि अब देखिए ना, कोई लोग जब कुछ छुट्टियाँ होती हैं या वीकेंड की स्थितियाँ होती हैं, शनि-इतवार की स्थितियाँ, आप घूमने-फिरने की, मौज-मस्ती की, मनोरंजन की स्थितियाँ आजकल तो देखिए विदेशों में जाने का, घूमने-फिरने का प्रचलन सा बढ़ता जा यही देखिए लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं और पहाड़ी इलाकों वाली परिस्थितियाँ जब हमारे घरों के आस-पास कुछ प्रवेश करती हैं, तो उन स्थितियों में पर हम देखिए बचते हैं उस ठंड में जाने से। खैर ये बात तो देखिए आपकी हमारी एक बुद्धिमत्ता की कुछ स्थितियाँ हैं। लेकिन जब तक इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझते कि आपका हमारा जन्म क्यों हुआ है? इस जन्म की जीवन काल की क्या-क्या परिस्थितियाँ हैं, भले ही हम देखिए परिवार में, गली-मोहल्ले में, रिश्तेदारों में अनादिकाल से कितने ही जन्म मृत्यु देखते आए हैं। लेकिन आपकी हमारी नज़र देखिए जन्म पे होती है, जीवन पे भी होती है, मृत्यु पे भी कुछ-कुछ किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बन जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद की परिस्थितियाँ क्या-क्या बनती हैं? उन पर आप कभी कुछ गौर नहीं करते। गौर करने का मतलब ही क्या है? कि जब आप विचार नहीं करते। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, मनुष्य मननशील प्राणी है। यदि आप जीवन में इस मनन चिंतन की प्रक्रिया से नहीं गुजरते, देखिए भौतिक स्तर पे तो आप और हम एक सब्जी खरीदते समय
फल खरीदते समय भी कितने ही इन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर इन स्थितियों पर कुछ चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करते रहो। सत्संग का मतलब ही क्या है? सत्वगुण का संग करो। प्रकृति के 3 गुण एक प्रवाह में आ रहे हैं। देखिए शाम को सूर्य के अस्त होते ही तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं। क्योंकि 24 घंटे के दिन रात है, तो 8-8 घंटे तीनों गुणों के हिस्से में एक मोटे तौर पे आप समझ सकते हो। क्योंकि 3 गुण नित्य हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। और फिर इन 3 गुणों के क्योंकि नित्य शब्द के साथ ही इसका अभिप्राय क्या है कि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। अक्सर आप राजनीतिक गलियारों में देखिए संसद की प्रक्रिया पे बहुत पैनी नज़र रखते हैं। तो परिस्थितियों को कुछ ऐसे समझिए, जिस दल की सरकार है, जिस दल का नेता एक प्रधानमंत्री के रूप में है, वो प्रधान स्थिति है। तभी तो मंत्री के साथ प्रधान शब्द लग जाता है, प्रधानमंत्री। और एक विपक्ष की स्थिति है, उसको आप गौण गुण से समझ सकते हो। और कुछ निर्दलियों की स्थितियों को आप अति गुण से समझ सकते हो। अब बात यदि आपके समझ में आ गई, तो फिर ये सभी स्थितियाँ ज्ञानपूर्वक शास्त्रों की बातों को देखिए समझ में आ जाए, तो बहुत ही एक सरल स्थितियाँ हैं। और यदि समझ में नहीं आए, देखिए समझ में बात कब नहीं आती जब आप कुछ उसमें एक मन बुद्धि के स्तर पर गंभीरतापूर्वक बात को समझते नहीं। तो कितने विद्यार्थी देखिए कक्षा में अध्यापक की बातों को गंभीरता से लेते हैं। जो गंभीरता से लेते हैं, उन पर विचार करते हैं, घर परिवार में आकर उन पर पुनः चिंतन करते हैं, यानी कि होमवर्क करते हैं, कुछ ट्यूशन्स लेते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी देखिए शत प्रतिशत नंबर ही लाते हैं, जो उसके आसपास की मजबूत स्थितियों में पहुँच जाते हैं। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन की भी देखिए कार्य शरीर में कुछ संस्कारों की स्थितियाँ बनती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर आप जितनी क्रियाएँ करते हो, कर्म करते हो, कि मनुष्य योनि कर्म योनि है। आप जो कुछ भी करते हो, कानून का पालन हो, चाहे शास्त्र विहित कर्मों की स्थितियाँ हों, उनका एक कर्मशः बनता है। अक्सर हम बार-बार अपनी चर्चाओं में दोहराते रहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, दूसरे का हिस्सा मत खाओ, दूसरे की हरी बत्ती को उस कदरपूर्वक देखो। यानी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। कैसे? अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही धर्म की स्थिति है। और आज मनुष्य धर्म की स्थितियों को बहुत ही पेचीदा बनाते हुए संप्रदाय से, एक पूजा पाठ से ही तक ही एक सीमित अर्थ में ले, जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस प्रवृत्ति से है, उस वृत्ति से है, उस विचार से है, जिसको धारण करते हुए आप अपना जीवन भी सुखमय बनाइए और दूसरों का जीवन भी सुखमय बनाइए। उनके जीवन को कष्ट मत दो। हम तो यहाँ तक कहते हैं प्रकृति के वातावरण को दूषित मत करो। पशुओं को, पक्षियों को, पेड़-पौधे, कीड़े-मकोड़े कहीं भी देखिए अन्य जीवों को किसी भी स्तर पर आप पीड़ा मत दो। बस इन स्थितियों को यदि आप ध्यान में रखते हुए अपने कर्म करते हो, तो आप धर्म के अंतर्गत एक धार्मिक मनुष्य हो। धार्मिक मनुष्य की ही आध्यात्मिक यात्रा देर-सबेर कभी न कभी आरंभ हो जाती है, क्योंकि उसके जीवन में धार्मिकता के साथ-साथ दूरदर्शिता बनने लगती है। देखिए जो दर्शक बन के राजसी स्थितियों को ही संसार को भोगते हैं, तो 5 भोग्य विषयों की स्थितियाँ गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 विषय भोगों को हम तो देखिए सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन स्थितियों में ही जब आप हमारा जीवन छलांगे लगाता है। लेकिन देखिए इन स्थितियों को कानून के अंतर्गत और शास्त्र विहित कर्म करते हुए
यदि आप प्राप्त भी करना चाहते हो, भोगना भी चाहते हो, यानी कि दर्शक की भांति इन विषय भोगों को भोगना चाहती हो, यानी कि दृश्य जगत को भोगना चाहते हो, तो शास्त्र कोई आपका हाथ नहीं पकड़ते, आपको कोई दंड नहीं देते। आप अधिक धन कमाते हो तो सरकार आपको कोई दंड नहीं देती। बशर्ते कानून की प्रक्रिया में आयकर की जो-जो स्थितियाँ हैं, जो-जो देखिए एक कानून की स्थिति हैं, उनका पालन करो। इसी तरह शास्त्रों में भी विहित कर्म बताए गए, ये करो, ये मत करो। और मत करने वाली स्थितियों को जो मना किया गया उनको करोगे, जैसे यातायात के नियमों का पालन नहीं करोगे, उल्लंघन करोगे, तो आपके हमारे यहाँ चालान कटते हैं और यही चालान प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कटते रहते हैं और फिर उनका भुगतान करना होता है। भुगतान क्या है? ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की ध्वनियाँ हैं, देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति ध्वनियाँ हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में, जल में रहने वाली ध्वनियाँ हैं। 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। फिर आपका हमारा नंबर आता है मनुष्य योनि का। देखिए इन साधारण स्थितियों को आपको हमें गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। ये नीचे की योनियों के जो 80 लाख प्रकार की अलग-अलग योनियाँ हैं, उन सभी योनियों में भी 2 लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितने ही जीव हैं। वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। क्योंकि कर्मों के आधार पे ही नीचे की योनियों में एक बंधन रूपी कष्टमय स्थितियों में गुजरना होता है। तो परमात्मा देखिए परम दयालु हैं, अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा आपका हमारा दुख देख नहीं सकते। इसलिए परमात्मा ने नीचे की योनि को कर्म से चेत रखा है, आपको भी सचेत रखा है, ताकि आपके भीतर में ये प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण की स्थितियों का ज्ञानपूर्वक आप और हम अध्ययन कर सकें। ये तो शास्त्र कहते हैं गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। देखिए शास्त्रों का स्वाध्याय करने का मतलब क्या है? गुरु भी तो शास्त्रों की ही बातें आपको समझाते हैं। क्योंकि शास्त्र बहुत ही एक जटिल है, सूत्र रूप में स्थितियाँ समझाएँगे, पर आरंभिक स्तर पे बात कभी-कभी समझ नहीं भी आती। जैसे आप भौतिक शिक्षा के लिए देखिए, आजकल तो देखिए प्ले स्कूलों का प्रचलन है। नर्सरी कक्षा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, फिर ऊँची कक्षाएँ, फिर स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद भी देखिए आजकल ऊँचे संस्थानों की कुछ पढ़ाई का प्रचलन चल रहा है। तो ये सभी स्थितियाँ जब आप भौतिक स्तर पर लेते हो और यही स्थितियाँ जब आप आध्यात्मिक स्तर पर भी लेते हो, तो आपके भीतर में ये दूरदर्शिता बनने लगती है, विवेक शक्ति जगने लगती है। प्राचीन समय में तो देखिए गुरुकुल होते थे, जहाँ भौतिक शिक्षा के साथ-साथ आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। आज देखिए आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों की चर्चाएँ होती नहीं। युवावस्था में भी देखिए इन सभी स्थितियों में कोई चर्चा नहीं होती। और आजकल तो देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण लोगों का जो स्वभाव है, वो भोग में बनता जा रहा है। ये 24/7 यानी कि सातों दिन, चौबीसों घंटे बस आपका मेरा चिंतन क्या है? अधिक से अधिक भोग भोगो, जिसके कारण हमारा रजोगुण दिन प्रतिदिन छलांगे लगाता है और छलांगे लगाते-लगाते यदि ये रजोगुण सत्वगुण की एक मर्यादा में रहता है, कानून के अंतर्गत रहता है, शास्त्र विहित कर्म करता है, तो मात्र हमारा समय की बर्बादी होती है। समय की बर्बादी का मतलब इतना ही है कि आपको जो साधना करने का अवसर मिला था कि मनुष्य योनि में ही साधना करते-करते मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर ये जन्म-मरण के बंधनों से आप मुक्ति पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म-मरण की स्थितियाँ दुखदाई हैं। ये जीवन में देखिए कुछ मिनटों की, कहीं-कहीं तो कुछ सेकंड्स के ही सुख आते हैं। मिनटों के लगा लो, घंटों के लगा लो, दिनों के लगा लो। कि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा, ये जगत दुखालय है। हमने एक वीडियो बनाई थी ना त्रिविध ताप, लेकिन 3 प्रकार के ताप, दुःख, कष्ट हम सबके जीवन में बने रहते हैं। इन स
स्थितियों को तो देखिए जब तक हम गंभीरता से नहीं लेते, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये दर्शक भाव से फिर दर्शन की स्थितियाँ कहो, यानी कि मन बुद्धि में एक विचारने की स्थितियाँ बन नहीं पाती। जब हम भीतर में देखिए झाँकते नहीं हैं, प्रकृति की व्यवस्था पर एक नज़र नहीं डालते कि ये दिन-रात कैसे-कैसे चलते हैं। ये जन्म-मरण की स्थितियाँ बनती हैं। देखिए आपके हमारे परिवार में कितने ही सदस्यों की मृत्यु आप और हम देखते हैं। जैसे आप देखिए फ़ोन मिलाते हो ना, किसी आपने फ़ोन मिलाया तो जिस दूसरे फ़ोन पे घंटी बजेगी वो इनकमिंग कॉल है, आपकी आउटगोइंग कॉल है। बस आउटगोइंग कॉल को ही आप देखिए मृत्यु से समझ लीजिए। अब मृत्यु के बाद जन्म की स्थितियाँ बननी है, यानी कि आपकी आउटगोइंग कॉल किसी की इनकमिंग, यानी कि किसी के यहाँ की मृत्यु, दूसरे के यहाँ का जन्म। देखिए स्थितियों को गंभीरता पूर्वक लीजिए। ये अलग बात है कि देखिए आज जो प्रस्थान हुआ है, मृत्यु हुई है, अब कोई देखिए मनुष्य योनि में गया तो 9 माह का समय तो लगेगा। अब पशु में देखिए गाय की योनि में 11-12 महीने का समय लगता है। कुत्ते की योनि में देखिए ढाई 3 महीने का समय है। पक्षियों में कुछ अंडज स्थितियाँ हैं, मच्छरों की देखिए लगभग कुछ मिनटों की ही स्थितियाँ हैं। देखिए मैं इन सभी स्थितियों पर क्रमबद्ध तरीके से थोड़ा स्पष्ट शब्दों में इसलिए संकेत में स्थितियाँ बोध करवा रहा हूँ, ताकि कहीं आप हमारा सोया हुआ जो ज्ञान है, देखिए हम कोई नया ज्ञान नहीं देते। मेरी जो आज तक की 230-35 जो वीडियो प्रसारित भी हुई हैं, उनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं। ये ज्ञान आपके भीतर में आत्मा को पहले से ही आत्मा तो पहले ज्ञान स्वरूप और शास्त्रों में देखिए वेदों का ज्ञान उसको तो अपौरुषेय कहा गया, उसको तो किसी ने लिखा नहीं। वो आपके हमारे जीवन जीने के एक दिशा निर्देश भी आप समझ सकते हो, क्योंकि शास्त्रों में क्या गया, ये करो, ये मत करो। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए तो आपका हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आप और हम पाप कर्मों से बचे रहते हैं। जैसे आप कानून का पालन करते हो, इसी तरह शास्त्रों का आदेशों का पालन करो। यही स्थितियाँ शास्त्र समझाते हैं, यही स्थितियाँ गुरु समझाते हैं। बात इतनी सी है वो आपको में समझ नहीं आती। जब समझ नहीं आती तो आपका हमारा रजोगुण की छलांगे अधिक लगती हैं। ये रजोगुण की छलांगे ही देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में तब गिराती हैं, जब रजोगुण सतोगुण की एक लगाम से नियंत्रित नहीं रहती। कि कार, स्कूटर में यदि ब्रेक नहीं हो, आप कल्पना कर सकते हो कि वो दुर्घटना नहीं करेगी। ठीक इसी तरह आपके जीवन में यदि सत्संग की कमजोरी है, शास्त्र कहते हैं ना जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्संग का साधारण अर्थ क्या है? सत्वगुण का संग करो। और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त की है। सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति। देखिए 24 घंटे की दिन रात है। 3 गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तीनों गुण अनादिकाल से एक प्रभाव में आ रहे हैं। चाहे सतयुग हो, त्रेता, द्वापर, चाहे कलयुग हो। इन स्थितियों को ही आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। इनको समझ आते ही आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, देखिए जन्म मरण का स्थितियां 84 लाख प्रकार की योनियां वो स्थूल शरीर से संबंध रखती है। कारण शरीर हमारे जैसे मोबाइल का सिम कार्ड है ना, जानकारियां होती है। ये आपके हमारे खातों का कर्माशय है, संस्कारों की स्थितियां हैं। इसके आधार पे ही योनि का निर्धारण होता है। अब योनि की बात आई तो देखिए आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन हमने 5 वर्ष पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो लगभग वीडियो पौने 3 घंटे की थी, बड़ा विस्तार से हमने समझाया। लेकिन मनुष्य इतनी लंबी-लंबी वीडियो सुन नहीं पाता, सुनने की इच्छा नहीं रखता। हालाँकि आजकल हमने देखिए आप भाई-बहनों की इच्छा को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ज्ञान संदेश 2 ढाई मिनट के दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत प्रसारित करना आरंभ किए।
और शाम को देखिए सर्व कल्याण वृक्ष में हम कुछ के प्रश्नों की या संसार की व्यवहारिक स्थितियों पर कुछ चर्चाएँ 10-12 मिनट की वीडियो में रखते हैं। जबकि सुबह की तो हमारी देखिए गंभीर विषय होते हैं। इसलिए ये देखिए ये सभी स्थितियाँ हमें जीवन में तभी समझ में आती है जब जीवन में दूरदर्शिता बनती है। दूरदर्शिता का मतलब ही यही है कि आप गहरे तल पर वर्तमान होने वाली क्रिया के दूरगामी क्या परिणाम आएँगे, ये संसार की स्थितियाँ कैसे-कैसे चलती हैं, ये प्रकृति के 3 गुण कैसे कार्य करते हैं। देखिए 3 गुण साधारण संसारी भाषा में क्या बोला जाता है कि प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन हो। ये प्रकृति तो देखिए तकनीकी रूप से जड़ है। जड़ में कभी अपने आप कोई स्थितियाँ नहीं बनती। परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इस माया रूपी यंत्र को चलायमान रखती है। इन 3 गुणों में शक्ति प्रदान करती है। इसके कारण इन 3 गुणों की स्थितियों का पर हम देखते हैं कि प्रकृति में कितने परिवर्तन होते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए हम अलग-अलग वीडियो के अंतर्गत अलग-अलग जैसे विषय होते हैं, हम इन पर चर्चाएँ करते हैं। आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि जीवन में दूरदर्शिता बनाएँ। ये दूरदर्शिता का अभिप्राय आपका हमारा सत्वगुण की गहराइयों पे पहुँचने से है। आप अपने जीवन पर विचार करें, शास्त्रों पे विचार करें। ये दूरदर्शिता ही आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। साधना आरंभ होती है, फिर ये परोपकार के कार्य है। देखिए संसार में परोपकार के कार्यों की बहुत प्रसन्नता होती है। परोपकार के कार्यों का मतलब क्या है कि जब आप धर्मानुसार मेहनत करते हो, शास्त्र संगत कर्म करते हो, कानून के अंतर्गत पुरुषार्थ करते हो, फिर कमाए गए पदार्थों को पहले दूसरों को खिलाते हो। तो ये परोपकार के कार्य है। ये परोपकार के कार्यों में सकामता बनी रहती है। फल पाने की यदि इच्छा है, तो ये एक पुण्य कर्म सकाम भाव के कहलाते हैं। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है ना, निष्काम भाव से कर्म करो। यानी कि फल पाने की इच्छा मत रखो। क्योंकि फल जितने भी हैं, वो माया के हैं, संसार के हैं और संसार एक दुखालय है। देखिए आज आप ₹100 कमाते हो, ₹90 आपने खा लिए, ₹10 दान कर दिए, परोपकार के कार्य में लगा। वो ₹10 बढ़कर ही मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है 10 के आपके 100 बन के आते हैं। फिर 100 में आप फिर ₹20 खाते हो, 80 लगा देते हो। 80 परोपकार के कार्यों में फिर वो 10 गुना अधिक एक ₹800 में आते हैं। बस यही स्थितियाँ देखिए, लेकिन परोपकार के कार्यों का फल भी भौतिक पदार्थ ही ज्ञान में स्थितियाँ नहीं होती। ज्ञान लेने का मतलब क्या है? अज्ञानता समाप्त करना। देखिए शास्त्रों में भी जितना ज्ञान है वेदों का, उपनिषद, पुराण, गीता या हमारी वीडियो भी देखिए, ये कोई आपको नया ज्ञान देते ही नहीं। ये सारा ज्ञान आपके भीतर में आत्मा में है। आत्मा समान गुण वाली है, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन रजोगुण का संसारी विषय भोगों का संग करते-करते जब हम अनीतिगत कार्य करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हैं, वो तामसी स्थिति है। यानी कि तमोगुण और रजोगुण ये आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण और रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है। और सत्वगुण को क्या कहा गया? मुक्तिदायक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सत्वगुण का संग करना सत्संग है। और सत्संग को हम विशेष स्तर पर देखिए ब्रह्म मुहूर्त से जोड़कर इसलिए समझाते हैं क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण जो आंखों में भगाता है, नचाता है, जुड़ाता है, वो भी अभी जगा नहीं है। तो इस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना, ये दूरदर्शिता की स्थिति बनाना आसान होता है। और इन स्थितियों का ही हमें अपने जीवन में लाभ उठाना चाहिए। हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ये 2823-35 जितने भी वीडियो बनी है, इनमें 99.99% सभी वीडियो ही लगभग ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष जब से पूर्व के समय में ही हम बनाते हैं।
स्थिति के वातावरण में अनुकूलताएँ होती हैं। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आप परमात्मा को लूटो, गुरु को लूटो, शास्त्रों को लूटो। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती हैं। ये कर्म योग की स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो। यानी कि कर्म फल सिद्धांत की परिधि से आप बाहर आ जाते हो कि फल कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। और जो लोग छीना-झपटी करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना हरी बत्ती पे चलो, केवल लाल बत्ती पे आपने रुकना है। लाल बत्ती पे यदि नहीं रुकते तो आप दूसरे का हिस्सा खाते हो, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, विघ्न उत्पन्न करते हो, तो आपको हमारे चालान करते हैं। यही चालान की स्थितियाँ पाप कर्मों की है। दूसरों जीवों को पीड़ा देते हो, तंग करते हो, किसी भी रूप में। आज तो देखिए मांसाहार भोजन का प्रचलन की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। भगवत प्राण की जिसकी चर्चाएँ तो देखिए भारत जैसे आध्यात्मिक देश में प्रतिदिन सैकड़ों शहरों में होती हैं। इनका सीधा प्रसारण टीवी के माध्यम से करोड़ों मनुष्य तक पहुँचता है। और भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में कहा गया, 5 निंदनीय स्थान, धूर्त क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन। इनसे बचो, दूर रहो। ये तामसी स्थिति है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब ये है कि आप छलांगे मत लगाओ संसारी विषय भोगों को पकड़ने के लिए और सत्वगुण की प्रशंसा करो। आज हम देखिए राशि स्थितियों की प्रशंसा करते हैं। राशि स्थितियों की प्रशंसा करते-करते हम संसार को पाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। जी, भोगने में ही आपका हमारा सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ, सत्संग की स्थितियाँ कमज़ोर पड़ने लगती है। ज्ञान कमज़ोर पड़ते ही आप परमात्मा से विमुख हो जाते हो, संसार में खोने लगते हो और संसार में खोते-खोते ये तामसी स्थितियाँ, कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म, ये अब कितने स्तर पर आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, ये भक्ति कर देते हैं। देखिए कारण शरीर में जैसे संस्कार आप बनाओगे, वैसे ही फुरने मन बुद्धि के स्तर पे आते हैं। वो उठे हुए विचार, फुरने वृत्तियाँ, ये स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों को, 5 भोग्य विषयों को भोगने के लिए बाध्य कर देती है, धक्का देती है। और पाप कर्म करने की भी स्थितियाँ ऐसी कि इन विषय भोगों को भोगने के जब आप व्यसनी बन जाते हो, तो फिर ये पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक हमें समझना होगा, यानी कि जीवन में दूरदर्शिता बनाए। दूरदर्शिता बनाने का मतलब ये है, शास्त्रों को पढ़ने की जिज्ञासा रखो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये दूरदर्शिता तभी उत्पन्न होती है जब आप वर्तमान जीवन से आगे की स्थितियों पर चिंतन करते हो कि मेरा बड़ा भविष्य बिगड़े नहीं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक परमात्मा की प्रेरणा से मैंने देखिए समझाने का एक प्रयास किया। फिर भी देखिए मेरी स्थितियाँ भी आप भाई-बहनों के समान मायाबद की ही है। समझाने में कहीं कुछ कमज़ोरी रह भी सकती है, फिर भी गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन सभी स्थितियों को मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो, का कुछ एक सुझाव हो या मेरी ही कही गई बातों पर आपकी कोई अ, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। तो आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दोपहर को फिर मिलते हैं एक आध्यात्मिक सृजन के ज्ञान संदेश में। तब तक सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।